तो दोस्तों, आप सभी ने कहीं ना कहीं चैट जीपीटी के बारे ज़रूर सुना होगा। आपने इसके रिलेटेड कई सारी यूट्यूब वीडियोस भी देखी होगी कि चैट जीपीटी कैसे आपका काम आसान कर सकती है, और आप लोग इसको यूज़ भी कर रहे होंगे अपनी रेगुलर लाइफ में कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो चैट जीपीटी से हम लोग घिर चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि चैट जीपीटी के पीछे जो कंसेप्ट है वो क्या है? आप में से कई लोगों को इस बारे पता भी होगा कि इसके पीछे मशीन लर्निंग और एआई जैसी चीज़ें यूज़ होती है, लेकिन ये कैसे काम कर रही है, इसके बेसिक्स क्या है, और सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर जो चीज़ यूज़ हो रही है उसे बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ऐसा मेथड है, ऐसा प्रोसेसिंग मेथड है जिससे जो हमारी मशीन है वो एक टेक्स्ट को या हम जो बोल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करके उसके रिलेटेड हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर कई सारी चीज़ें आती है, कई मेथड्स आते हैं जिससे हमें गुजरना पड़ता है अपनी मशीन को डेटा लर्न करवाने से पहले। तो क्या है ये सब चीज़ें? ये चीज़ आती है क्लीनिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेक्स्ट डाटा। तो इसके अंदर होता क्या है कि हम लोग जो भी चीज़ मशीन को दे रही है, मशीन उस डेटा को पहले क्लीन करता है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा जो हमें एक्चुअली में मशीन को ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो काम के नहीं होते लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप पंक्चुएशंस या स्पेसेस या कोई स्पेशल कैरेक्टर लाइक डॉलर, कॉमा, हम कई तरह की चीज़ें लगा देते हैं। तो इन तरह की चीज़ों को सबसे पहले वो इग्नोर करता है। तो ये होता है फर्स्ट प्रोसीजर जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है। तो दूसरी चीज़ जो मशीन करती है वो होता है प्री प्रोसेसिंग ऑफ टेक्स्ट डेटा। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर सारा डेटा 0 और 1 की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है और समझता भी इसी फॉर्म में है। अब 0 और 1, अब हमें एक टेक्स्ट को 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके अंदर कंप्यूटर एक एल्गोरिदम अपनाता है जिसको कहते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन करता क्या है कि पूरे सेंटेंस को वो कुछ पार्ट्स में बांट देगा और एक एक पार्ट को वो एक टोकन बना लेगा। इसे आप एक सब वर्ड भी कह सकते हैं। तो जब वो सब जगह एक छोटे छोटे टोकन्स बनाएगा, फिर वो उस हिसाब से उन टोकन्स को 1 बाय 1 रीड करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा 0 और 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे ये होता है दूसरा प्रोसीजर जिससे मशीन हमारे टेक्स्ट डेटा को समझती है। अब ये टोकन ज़रूरी नहीं कि एक सेंटेंस का ही पार्ट हो। टोकन एक सेंटेंस के कुछ मिले हुए वर्ड्स का पार्ट हो सकता है, या वर्ड के अंदर कुछ एलिमेंट्स का पार्ट भी हो सकता है, लाइक ABCD जो एलिमेंट्स है इनमें से भी कुछ एक चीज़ एक टोकन बन सकती है। अब जब हम लोगों ने डेटा को क्लीन कर लिया, फिर टोकनाइज भी कर लिया, अब हमारे पास तीसरी चीज़ ये आती है कि क्या हमें इसमें से स्टॉप वर्ड्स हटाने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टॉप वर्ड क्या चीज़ है। स्टॉप वर्ड एक्चुअली में एक ऐसा वर्ड होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है एक सेंटेंस में, और जैसे कि ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है तो कंप्यूटर इसको समझ लेता है कि ये या तो किसी चीज़ से रिलेटेड है या ये इररेलेवेंट है। तो कंप्यूटर इस चीज़ को इग्नोर करे या ना करे। तो अगर हम लोग एक स्टॉप वर्ड को इग्नोर कर देते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा होता है? इसका इफेक्ट मैं आपको एक सेंटेंस से समझाना चाहूँगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लूँ कि द फैन डिड नॉट वर्क एज एक्सपेक्टेड, इट डिड नॉट हीट द रूम एज इट शुड, आई डेफिनेटली डू नॉट रिकमेंड इट। मतलब मैंने यहाँ पे एक फ़ैन की आपको रिव्यू दिया है कि ये कैसा है और मुझे ये कैसा लगा। तो मैं इसमें एक बहुत नेगेटिव सा रिव्यू दे रहा हूँ कि मुझे फ़ैन पसंद नहीं आया, कूल नहीं कर रहा, कमरे से हीट को निकाल नहीं रहा। लेकिन जब मैं चैट जीपीटी का यूज़ करके ये सेंटेंस उसे समझाऊंगा तो वो अगर यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स का यूज़ करेगा तो वो इसे कैसे रीड करेगा। तो जो हमारी मशीन होगी वो इसको रीड करेगी, फैन वर्क एक्सपेक्टेड, हीट रूम रिकमेंडेड। आप सोच रहे यार काफ़ी चीज़ें हटा दी। हाँ, कुछ इररेलेवेंट सी चीज़ें हटा दी, लाइक हेल्पिंग वर्ब्स, पंक्चुएशंस वगैरह मैंने ऑलरेडी मशीन को बोल दिया था हटा देना। लेकिन ये दूसरी चीज़ क्या हटा दी?
निगेशंस वर्ड्स लाइक नॉट, नॉर, जो ना कह रहे हो इसको एक स्टॉप वर्ड मान लिया जाता है, तो इसको मशीन कई बार इग्नोर कर देता है। तो यही हुआ यहाँ पर भी, यहाँ पे जितने भी नॉट, नो सेंटेंस में थे वो हटा दिए और आपने देखा कि पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। तो हम लोग स्टॉप वर्ड को हटाने का कंसेप्ट कभी भी यूज़ नहीं कर सकते किसी ट्रांसलेशन टूल में। तो अगर आप चैट जीपीटी जो आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी इस चीज़ का यूज़ नहीं किया गया, लेकिन कई तरह की मशीन्स जो एआई पे डेवलप है वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ हो जाती है। तो अब हमने क्लीनिंग कर ली, प्री प्रोसेसिंग भी कर ली, अब हमारे पास थर्ड चीज़ आती है कि अगर हम स्टॉप वर्ड का यूज़ ना करें तो हम क्या करें। तो यहाँ पे आती है फीचरिंग इंजीनियरिंग, जो थर्ड चीज़ होती है। फीचरिंग इंजीनियरिंग होता क्या है? अब फीचरिंग इंजीनियरिंग में हम लोग मेनली क्या करेंगे, हम अपने जो भी टेक्स्ट डेटा को ले लिया है उसको हम लोग सिर्फ कुछ फीचर्स बनाएंगे जिससे हाँ वो सेंटेंस के ऊपर अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा। अब इसको करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि TF, IDF, जिसे बोलते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी या बैग ऑफ वर्ड्स, वर्ड अबेंडिंग और बहुत कुछ होता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, मुझे भी ये याद नहीं रहा बिल्कुल भी, तो याद करने की इसको ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं आपको इसका जो कंसेप्ट है वो बताऊं तो इसमें हो क्या रहा है, एक काउंट वेक्टराइज टाइप का हम एक मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि हम लोग एक रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को एक कॉमन वर्ड मान लेते हैं, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स को हम लोग काउंट कर लेते हैं एज अ वन। तो इसमें हमारा मेनली हमारी मशीन यही करेगी कि जो भी चीज़ कॉमन आई सभी सेंटेंसेस में उसको वो पकड़ लेगी और उस हिसाब से उसकी एक टोकनाइजेशन करेगी और अपने रिस्पॉन्सेस बहुत जनरेट करेगी। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं तो मेरे पास 3 सेंटेंसेस हैं, दैट इज़ गुड, दैट इज़ बैड और दैट इज़ एवरेज। तो अब मशीन क्या करेगी, दैट इज़ जो ये 2 वर्ड्स का एक सेंटेंस बन रहा है इसको अलग से एक टोकन मान लेगी। अब ये जो टोकन है इसको वो एक कॉमन नंबरिंग दे देगी और इसके साथ बाकी वर्ड्स जिस तरह रिलेटेड है उनको एक अलग नंबरिंग के साथ आगे भेजेगी। अब कंप्यूटर यहाँ पे ये देखेगा कि दैट इज़ गुड, यहाँ पे ये एक इसकी कोई चीज़ बता रहा है जो इसके रिलेटेड है, तो ये हो गया एक कॉमन सेंटेंस को ढूंढकर उसकी टोकनाइजेशन करना। तो यहाँ पर हम बहुत फीचरिंग कर रहे हैं अपने डेटा में, तो इसीलिए इसको फीचरिंग इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। तो इसी तरह के कंसेप्ट्स बहुत डीपली यूज़ किए जाते हैं हमारे डेटा को मशीन को समझाने के लिए और फिर मशीन हमें एक बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज देती है। ये मशीन लर्निंग एक बहुत वास्ट टॉपिक है जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया भी जाता है, जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स पढ़ते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये बहुत डीप है, लेकिन अगर मैं इसके बेसिक्स की बात बताऊं तो ये बेसिक्स यूज़ होते हैं। तो ये बेसिक्स आपको एलेक्सा, सिरी इनमें भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा कमाल की वीडियोज़ मिलेगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।